बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, आज हम लोग जो हैं जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है वो शुरू कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की जो है वो तशरीह कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस लिंक पर जाकर वीडियो देख सकता है। आ जाते हैं आज के पैराग्राफ की पढ़ाई, उसकी तफहीम और तशरीह की तरफ। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत शिकवा गिला आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गैराज तक नहीं होता। गैराज गाड़ी खड़ी करने की जगह जहां भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी भद्दी नहीं होती, भद्दी, बदशक्ल, मोटी, बुरी, मगर कुछ होती ही हैं। दूर से ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वाला शेर याद आ जाता है। रुखे रोशन, रोशन चेहरा, चमकता चेहरा। आ जाते हैं हम इसकी तशरीह की तरफ। तशरीह करते हुए सबसे पहले हमारी हेडिंग होती है हवाला मतन, कट मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करके लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसमें हम लिखते हैं सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। सबक का उन्वान है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। मुसन्निफ का नाम है शफीकुर रहमान। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाती है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ये भी कट मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करके हम हेडिंग देंगे, अंडरलाइन करेंगे और कॉलम बनाएंगे अल्फाज मानी। और जो हमें अल्फाज हमसे उनका मानी पूछा गया होगा उस कॉलम में हम तहरीर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा सियाको सबाक। इस सबक का मिसाली सियाको सबाक जो है पिछली वीडियोस में करा दिया गया है। वो अगर आप तैयार कर लेंगे, इस सबक में से जो भी पैराग्राफ आएगा उसके आगाज़ में आप लिख देंगे तो वो ठीक होगा। जिन्होंने वो नहीं सियाको सबाक वाली वीडियो नहीं देखी, वो लिंक पर जाकर देख सकता है। आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ़ भैंस का तारुफ करवाते हुए जो है मज़ाहिया अंदाज इख्तियार करते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि भैंस इंतहाई मुफीद पालतू जानवर है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। इससे हमारी मोहब्बत और लगाव बहुत पुराना है। शायद भैंस हमारे बगैर गुजारा कर ले, हमारे बगैर बासानी रह ले, लेकिन हम इसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। हमारा भैंस के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। आजकल ये आम शिकायत है, लोग ये शिकवा करते हैं कि लोगों को ऐसी कोठियाँ मिलती हैं जिसमें गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज तक नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पर जो है वो भैंस बांध सकें। बहुत सी भैंसें इतनी बदसूरत नहीं होती, इतनी बदशक्ल नहीं होती, मगर इनमें से बाज़ बदशक्ल होती ही हैं। भैंस की चाल बहुत अजीब होती है, क्योंकि इन्हें दूर से देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये किस तरफ जाने का इरादा रखती हैं। आगे आ रही हैं, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है या कहाँ जाना है, वो इतनी बेढंगी चाल चलती हैं। इधर आती हैं या उधर उस दूसरी जानिब जाती हैं। उन्हें देखकर फ़ौरन ये शेर याद आ जाता है कि रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। ये थी इस पैराग्राफ की तशरीह। आ जाती हैं हम अगले पैराग्राफ की तरफ। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। भैंस अगर वर्जिश करती और ग़िज़ा खुराक का ख्याल रखती तो शायद शरीरी हो सकती थी। शरीरी, दुबली पतली। बाज़ लोग मुकम्मल, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता, बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का मशगला फारिग वक्त में किया जाने वाला काम जिगाली करना है। जिगाली का मतलब होता है मुंह चलाते रहना या तालाब में लेटे रहना है। वो अक्सर नीमबाज आँखों से, नीमबाज आधी खुली आँखों से उफ़क़ को तकती रहती है। उफ़क़ वो जगह जहाँ ज़मीन और आसमान
मिलते हुए दिखाई देते हैं। तकती रहती है, देखती रहती है। लोग क्या सराहियाँ करते हैं, क्या सराहियाँ, अंदाजे लगाना कि वो क्या सोचती है। वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफजा कमज़ोर है, हाफजा याददाश्त, उसे कल की बात आज याद तक नहीं रहती। इस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। भैंसे को बिल्कुल नकम्मा समझा जाता है, नकम्मा, नाकारा। उसे हल में जोतने की स्कीम नाकामयाब साबित हुई क्योंकि वो दामी तौर पर अज़ली तौर पर, मुस्तकिल तौर पर थका हुआ है, अज़ली सुस्त है, अज़ली पैदाइशी। उसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी लगाओ। हवाला मतन, सबक का उन्वान मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। मुसन्निफ का नाम शफीकुर रहमान। नेक्स्ट हेडिंग है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। मुश्किल अल्फाज के मानी कॉलम बनाकर लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा सियाको सबाक। सियाको सबाक मिसाली कराया जा चुका है। उसके बाद आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ भैंस का तारुफ करवाते हुए मज़ाहिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहते हैं कि भैंस से हमारी दोस्ती और लगाव बहुत पुराना है। ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम इसके बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। भैंस बहुत मोटी होती हैं, बहुत भद्दी होती हैं। वो हर वक्त जो है मुंह चलाती रहती, उनका मुंह हर वक्त चलता रहता है। अगर भैंस खाने पीने में एहतियात करती तो शायद दुबली पतली हो सकती थी, मगर भैंसें खाने पीने में बिल्कुल भी एहतियात नहीं करती, बस खाती रहती हैं, चरती रहती हैं, बहुत सुस्त और आराम तलब होती हैं। इसलिए ये बदशक्ल, मोटी और नहायत भद्दी हो जाती हैं। ये ना ही अपना कोई ख़ास ख्याल रखती हैं। अगर मुसन्निफ मशवरा देती हैं, अगर कुछ वर्जिश कर लेती और अपने खाने पीने का जो है वो ख्याल रखती, एहतियात करती तो शायद दुबली पतली और निखर सकती थी। लेकिन ये महज अंदाज़ा ही है, ये एक मशवरा ही है, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बाज़ लोग हर तरह से मुकम्मल एहतियात करते हैं खाने पीने में, खुराक में, लेकिन इसके बावजूद भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का महबूब मशगला सिर्फ जो है वो दो ही हैं। उनके भैंसों के महबूब मशगले दो ही हैं, खूब खा पी कर जगाली करते रहना और दूसरा तालाब में मज़े से लेटे रहना। भैंस की आंखों में अक्सर नशे की सी कैफियत तारी रहती है। अगर भैंस अपनी नशीली और मखमूर निगाहों से आसमान की तरफ देखे तो यूँ मालूम होता है शायद वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है, कोई बात जो है वो सोच रही है, मगर ये महज हमारा गुमान है, ये हमारी खुशफहमी है। दरअसल वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती होती, गौर व फिक्र कर सकती तो फिर शिकायत किस बात की थी। भैंस का हाफजा बहुत कमज़ोर होता है। वो नहायत ही कमज़ोर यादाश्त की मालिक होती है। उसे कल की बात आज याद नहीं रहती। लिहाजा इस लिहाज से सोचा जाए तो भैंस इंसान से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि इंसान को जो है वो बातें नहीं भूलती और बातें उसकी सेहत पर बहुत असरअंदाज करती हैं। भैंस का मुज़क्कर जो है वो भैंसा है, जो नहायत कामचोर और नकम्मा समझा जाता है। उस नकम्मेपन और सुस्ती से जो है बचाने के लिए एक हल सोचा गया, उसे हल में जोतने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन इसमें भी नाकामी ही हुई। भैंसा हमेशा से ही नकम्मा और नाकारा है। हकीकत ये है कि इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि इसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। ये नहायत ही कुंद ज़हन होता है। इससे अक्ल की तवक्को रखना जो है वो बेवकूफ़ी है, इसलिए इसको समझाना भी बेकार है। अगर भैंस के आगे बीन बजाई जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भैंस को बीन से कोई भी दिलचस्पी या लगाव नहीं है। आप बीन बजाकर सिर्फ अपना वक्त ही ज़ाया करेंगे। ये थी पैराग्राफ की तशरीह।
ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیے، سنیے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجیے اور پھر پیراگراف کی ریڈنگ کیجیے. 2 سے 3 دفعہ ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد پیراگراف کی تشریح کیجیے. اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو تشریح کرنا نہایت آسان لگنا شروع ہو جائے گا. جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.